So hello guys, arrangement basic session, and as you can see on the screen, we are just going to solve very easy examples in this particular basic session. So before starting, we'll just have a look at the concept of directions and the most common used sentence in the arrangement. Okay, these are the four most common used sentence in the arrangement. So A is right of B. Okay, so if I place A first, okay, as A is right of B, B's position with respect to A will be left. So B is left of A, this is left of A, and this is right of A. देखो B के this is right of B, so A is right of B, so perfectly okay. And B and A के बीच में there could be any number of persons, and just हम लोग dots देंगे. The dots it just mention that A and B they could be adjacent, or there could be any number of persons between A and B. Anything is possible. तो इमीडिएट राइट नहीं बोला, दैट मीन्स दे आर नॉट नेसेसरीली एडजेसेंट गाइस. नाउ ए इज नेक्स्ट टू बी, नेक्स्ट मीन्स एडजेसेंट. ओके, सो ए इज नेक्स्ट टू बी, सो ए भी हो सकता है, ए एंड देन बी, ए लेफ्ट एंड देन बी राइट हो सकता है, या बी लेफ्ट एंड देन ए राइट. एनीथिंग इज पॉसिबल. ओके, ए बी और बी ए. नाउ ए इज बिटवीन बी एंड सी, तो बी एंड सी एंड इन बिटवीन बी एंड सी देर इज ए. अगेन ये नहीं दिया है ए सिर्फ ए बी एंड सी के बीच में होगा, या ए इज एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड सी. सो ए एंड बी के बीच में देर कुड बी एनी नंबर ऑफ पर्सनस, ए एंड सी के बीच में देर कुड बी एनी नंबर ऑफ पर्सनस. सो बी ए सी ये पॉसिबल है, एंड इन बिटवीन दिस थ्री देर कुड बी एनी नंबर ऑफ पर्सनस, या फिर सी ए एंड बी ये भी पॉसिबल है. सी देन ए एंड देन ए बी, and in between these three there could be a number of persons. So variation of this will be only A is between B and C. अगर ये दिया है that means they should be adjacent to B A C. ऐसे होगा all of these three are adjacent to each other, या C A B ये possible है. इसका एक और वेरिएशन है, A is exactly between. ओके, exactly अगर वर्ड दिया है exactly between B and C, अगर ये दिया है तो ए को प्लेस किया एंड देन बी एंड देन सी, तो ए इज एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड सी, दैट मीन्स ए हैज़ टू बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी. सो ए एंड बी के बीच में कोई भी नहीं हुआ, दैट मीन्स ए एंड बी आर एडजेसेंट, सो ए एंड सी हैज़ टू बी एडजेसेंट एज वेल. या अगर ए एंड बी के बीच में सिर्फ एक ही बंदा है, तो ए एंड सी के बीच में भी एक ही बंदा होगा. अगर ए एंड बी के बीच में दो बंदे हैं, तो ए एंड सी के बीच में भी दो बंदे होंगे. So A has to be equidistant from B and C. So again not to mention C A B ये भी possible है. So A B is equidistant from A and B. ये सिर्फ meaning हुआ exactly word का. Now A is not adjacent to B. तो अगर हमारे अरेंजमेंट में हमने A या B किसी को प्लेस किया है, so उनके इमीडिएट लेफ्ट एंड इमीडिएट राइट दूसरा पर्सन नहीं आ सकता, ये होगा. अगर हमने पहले से अगर A एंड B का प्लेस नहीं पता, सो हम लोग सिर्फ कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बनाते ए नॉट बी. सो इसका मीनिंग हुआ ए इज़ नॉट एडजेसेंट टू बी. यू कैन हैव योर ओन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एज वेल गाइज. सो दीज आर द मोस्ट 4 कॉमन यूज सेंटेंसेस इन द अरेंजमेंट. नाउ लेट्स लुक एट द डायरेक्शंस. ओके, इसमें 2 केसेस आते हैं. व्हेन डायरेक्शन इज नॉट गिवन इन द एग्जाम्पल, और ऑल द पर्सन आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन. सेम मीन्स नॉर्थ या ईस्ट या साउथ या वेस्ट, कोई भी डायरेक्शन अगर दिया है एंड ऑल दी पर्सन्स आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, अगर ऐसे दिया है, सो वी जस्ट अज्यूम दैट ऑल दी पर्सन्स आर फेसिंग डायरेक्शन ऑफ दिस एरो. दैट मीन्स अगर हमारे कंपास से देखा जाए तो दिस बिकम्स आवर नॉर्थ, बट अगर दिया ऑल दी पर्सन्स आर फेसिंग ईस्ट, विल जस्ट अज्यूम दैट दिस इज आवर ईस्ट. इफ इट इज गिवन दैट ऑल दी पर्सन्स आर फेसिंग साउथ, विल जस्ट अज्यूम दैट ऑल दी पर्सन्स आर विल जस्ट अज्यूम दैट दिस इज आवर साउथ. क्यों? क्योंकि देखो हमें सिर्फ रिलेटिव पोजीशन से मतलब है. लेट्स से दिस इज ए बी सी डी. ए इज़ माई लेफ्ट मोस्ट पर्सन, डी इज़ माई राइट मोस्ट पर्सन, एंड देन बी के लेफ्ट में ए है, राइट में सी, एंड देन डी है. ये हुआ अरेंजमेंट. अगर इसी को रोटेट किया तो ए बी सी डी, अगर दे आर फेसिंग ईस्ट बट रिलेटिव पोजिशन आर स्टिल द सेम. बी के लेफ्ट में ए है, बी के राइट में सी एंड डी है.
एंड ए इज़ लेफ्ट मोस्ट, डी इज़ राइट मोस्ट. अगर इसको फर्दर रोटेट किया, ओके, दिस बिकम्स माई ए, देन बी, देन सी एंड देन डी. ओके, सो अगेन कंसिडरिंग दे आर फेसिंग साउथ, ये लेफ्ट मोस्ट हुआ. साउथ का देखो, अब थोड़ा सा इमेजिन करो, साउथ मतलब डाउनवर्ड्स डायरेक्शन. तो जस्ट अगर आप अपने कॉपी पे सॉल्व कर रहे हो तो उसको जस्ट रोटेट करके देखो. दिस बिकम्स माई लेफ्ट मोस्ट, दिस बिकम माई राइट मोस्ट. सो ए इज स्टिल माई लेफ्ट मोस्ट, डी इज स्टिल माई राइट मोस्ट. बी के लेफ्ट में दिस इज लेफ्ट ऑफ बी, दिस इज राइट ऑफ बी. ओके, एज दे आर फेसिंग डाउनवर्ड्स दिस इज राइट ऑफ बी एंड दिस इज लेफ्ट ऑफ बी. बी के लेफ्ट में ए है, बी के राइट में सी एंड एन डी है. सो relative positions are still the same, hence we will just assume that all the persons are facing direction of this arrow, okay, in the first case. Now if two or more different directions are mentioned in the same example, मान लो मुझे दिया है few persons are facing north and few persons are facing south, ऐसे कुछ दिया है मुझे, एंड ए का ये प्लेस है, लेट्स से सेकेंड प्लेस यहाँ पर. नाउ I don't know which direction A is facing. So अगर ये सेंटेंस दिया है B is immediate left of A. So if A is facing north, immediate left means B will be at the first place. If A is facing south, immediate left means third place. So B can be at the third place as well. So as per the direction A is facing, B's position is going to be different. So we need to take two different cases. Okay. Hence अगर दो और मोर डायरेक्शन सेम ही एग्जाम्पल में मेंशन करते हैं, सो हमें वो पर्टिकुलर डायरेक्शंस अज्यूम करनी होगी. ओके, दिस इज़ माई नॉर्थ, दिस इज़ माई साउथ, दिस इज़ माई ईस्ट एंड दिस इज़ माई वेस्ट. तो उस डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे, रादर देन कंसिडरिंग द डायरेक्शन ऑफ द एरो. सो ये कंपास का यूज़ हम कब करेंगे? व्हेन टू और मोर डिफरेंट डायरेक्शंस आर मेंशनड इन द सेम एग्जाम्पल. अगर नहीं है, अगर डायरेक्शन मेंशन नहीं किया है और ऑल द पर्सन्स आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, वी विल जस्ट अज्यूम ऑल द पर्सन्स आर फेसिंग डायरेक्शन ऑफ दिस एरो. सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग बेसिक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे गाइज. बहुत बेसिक 2 लाइनर्स 3 लाइनर्स ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे.